ॐ प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणातये नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। In the last videos, I have spoken a lot about कुल देवता। कुल देवता के बारे में बहुत बार मैंने बात किया है। कुल देवता is the personal family deity who takes care of your family's growth, progress and all that. अगर घर में कुछ भी काम सही से नहीं हो रहा हो, बहुत सारी अड़चन आ रही है, इसका मतलब है कि आपके कुल देवता के प्रति आपका जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं हुआ है। So there is a particular commitment that is needed to be given to all the Kula Devatas, that is your family deity. There's a concept here, Andy and Aki, in India, that every family has got its own personal deity, which is called as the Kula Devata. So इसी कुल देवता के प्रताप से हमारे घर में अगर पितृदोष हो तो उसकी भी शांति हो जाती है। There's an astrological condition called as Pitrudosh, which comes as a challenge in all the spheres of your life because of the curse of the ancestors, because you did not take care of them properly when they were alive. It can be your parents, it can be your grandparents and all that. So during that period of time, worship to the Kula Devata can actually reduce the effect of those curses. कुल देवता की प्रार्थना से पितृदोष काफी हद तक कम हो सकता है, काफी हद तक कम हो सकता है। अच्छा, इन सब की भूमिका क्यों बांध रहा हूं मैं? Why am I giving you so much of a background of this? The best part, इधर क्या हुआ था, हमारे घर में हमारी एक कुलदेवी है जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, देवी शक्ति है। There's a mother divine, aspect of mother divine, who is our family deity, which we are supposed to visit yearly once, mandatorily. साल में एक बार जाना जरूरी है। तो इट कैन बी आइदर ऑन एनी स्पेशल ओकेशन लाइक योर बर्थडे, एनिवर्सरी, या कुछ भी हो, जैसे आपका वर्षगांठ हो या फिर आपके जन्मदिन हो, उस दिन जाना जरूरी रहता है। कुल देवी के दर्शन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये सब भूमिका क्यों बांध रहा हूं? व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस स्टोरी? सो पिछले 6 महीने या 8 महीने से हमारी फैमिली सोच रही थी कि हमको कुल देवता के दर्शन करना है, कुल देवता दर्शन करना है। ठीक है, हम लोग अभी तक सोच ही रहे थे कि कुल देवता के दर्शन, इट हैड बीन मोर देन 6 to 8 months that we were just planning to visit the family deity's place. It is around 65-70 kilometers away from our house. हम लोग जहाँ रहते हैं वहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां की विशेषता यह है कि शिवलिंग पर अगर आप घी डालते हैं तो वो मक्खन बन जाता है। जनरली क्या होता है, मक्खन घी में बदलता है ना, राइट? इजंट इट? सो मक्खन जो है घी में बदलता है, लेकिन यहां पर घी डालो शिवलिंग पर तो वो मक्खन में बदल जाता है। ये इस स्थल की महिमा है। The beauty of this place is that the clarified butter gets converted into butter, which is a biologically reverse process. From butter you get clarified butter, but from clarified butter you get butter, which is a complete different thing altogether. यहाँ पे घी डालोगे तो मक्खन बनता है, मक्खन से घी नहीं बनता है ना? तो वो जो मक्खन मिलता है वो प्रसाद के रूप में हमको दिया जाता है। सो
It had been almost 6 to 8 months that we were planning continuously to go. Somehow it did not happen. Sunday happened to be the birthday of this body. ऑन द स्टार बर्थडे, जिस दिन राशि और जन्म नक्षत्र होता है ना, उस दिन रविवार को इस शरीर का जन्म हुआ था, मतलब हो गया कुछ समय। तो वो राशि और नक्षत्र के दिन पे ही हम लोगों को जाना होता है। वी नीड टू गो टू द फैमिली deities टेम्पल when we are in that राशि नक्षत्र डे ऑफ आवर बर्थडे। इसीलिए whoever comes for astrology, I generally ask them your date of birth and then correlate it to your lunar date of birth। जो आपकी जन्म तिथि और राशि के हिसाब से होता है, मैं उस हिसाब से कन्वर्ट करके आपको बोलता हूँ कि भाई आपको इस दिन पूजा करवा लेनी चाहिए। कोई अष्टमी होता है, कोई सप्तमी होता है, कोई षष्ठी होता है। And it so turned out that the divine called us, the entire family, which we were planning for 6 to 8 months, on that particular day only, on the day of Sunday, which was my Rashi Nakshatra birthday। पंचांग के हिसाब से जो मेरा जन्मदिन था, उसी दिन देवी माँ का बुलावा आया कि हम लोगों को उधर जाना है। And imagine every time that we go there, monkeys play a havoc there। बंदरों का बड़ा बोलबाला है उस शहर में, क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ी इलाका है ना, तो पहाड़ी इलाके में बंदरों का बोलबाला होता ही है। आप विश्वास करिए नहीं करिए, एक भी बंदर हमारे फैमिली की तरफ आया तक नहीं। और वहीं आगे जाने वाला जो एक टोली था, उसके हाथ से सब कुछ उपद्रव करके रख दिया था उस बंदरों की सेना ने। The monkey did a havoc and turmoil to the family which was just next to us, which was going one step ahead of us. But it neither dared touch any of our family members' stuff or anything that happened there. Grace again. I would not call it grace. I would say it's pure mother's wish that it did not have to. The basic thing what I'm trying to tell you is the journey was so smooth. गाड़ी कहीं पे भी खराब हो सकती थी, गाड़ी कहीं खराब नहीं हुई। The vehicle could have broke down anyway in between. That did not happen. The weather could have been dangerous for us, but the weather also turned out to be very flexible for us. So everything was so well planned by the divine कि हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। And over and above, I had a desire that I had to chant the Lalita Sahasranama in front of the Devi temple, in the sanctum sanctorum of the temple, where the Devi's idol is, जहाँ पर देवी माँ की मूर्ति प्रतिष्ठित थी, उनके सामने मेरे को ललिता सहस्रनाम पाठ करने का बहुत मन कर रहा था। तो मैं ललिता सहस्रनाम का पाठ अच्छे से कर ही रहा था। I was chanting the Lalita Sahasranama very beautiful. I mean, it happened through me. I can only say that I did not do it. वो हो गया मुझसे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि हे माँ, यदि आप मेरे इस चैंटिंग से प्रसन्न हो, तो आप अपने इस श्री विग्रह से मेरे को कुछ फूल अपने दर्शन में दे दो, अपने कृपा से दे दो। There was a thought, a weird thought, a wild thought which came to my mind, which I said while chanting, "Oh Mother Divine, if you are very happy and blessed with me, just give me an indication by showering some flowers on from the idol that you are placed into." And you believe it or not, आप विश्वास करिए नहीं करिएगा, ललिता सहस्रनाम जैसे ही कंप्लीट हुआ, 5-6 फूल जो है वहीं के वहीं आराम से आशीर्वाद के रूप में माता ने छिड़का दिए मेरे पर। जब माँ भक्त, मुझ जैसे भक्त के बात सुन सकती है, तो आप सब तो भक्त कितने सालों से हैं, है ना। तो मैं कहने का मतलब ये है कि माँ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। And that time, that weird desire that I had got, that I had to take blessings in the form of flowers from the mother's idol, the moment I completed the chanting of the Lalita Sahasranam, the 1,000 names of the Mother Divine, there was a shower of 5-6 flowers which fell down right from the idol, which itself was a big blessing for me. What I mean to say is, when the divine can listen to a normal devotee like me, you people have been in devotion for so long. बस चाहत है तो एक बार उसको चैलेंज करने की, कि मैं कह रहा हूं माँ मेरी बात सुनो, है ना। यू जस्ट नीड टू हैव दैट डिजायर टू चैलेंज द डिवाइन। और उसके बाद हम लोग वहां माता का मंदिर समाप्त हुआ,
तो उसके ऊपर हम लोग गए शिव जी के मंदिर पे, और शिव जी के मंदिर में वहां पर अलग हर समय अभिषेक होता रहता है, हर समय पंचामृत अभिषेक होता रहता है, हर समय अलग अलग अलंकार चढ़ता रहता है प्रभु का। तो एक बार मैंने जो अलंकार देखा था मेरे को बड़ा प्यारा था, मैंने कहा प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो उसी अलंकार में मेरे को दर्शन दीजिए। और आप मानिए नहीं मानिए, जैसे ही अभिषेक खत्म हुआ, जैसे ही पंचामृत खत्म हुआ और पुरोहित लोगों ने वो पर्दा खींचा, प्रभु का वही दिव्य मंगल स्वरूप जो जैसे मैंने चाहा था वैसे ही दर्शन मिले मेरे को। आप बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप। A beautiful part was there is a lot of Abhishekam means it's a kind of a holy shower that is given to the divine. The Shiva Lingam, the basic idol of the Shiva, is given a holy shower by 5 different things. And I had a deep desire in my mind that the divine should be dressed in a particular pattern that I had seen long back. And I had questioned him, if you are happy with me, O divine, I want to see you in the same form that I liked you and I adored you then. And that was around 2, 3 months back. And today, again, after that shower, he was decked up in the same way after 2, 3 months. And I have not seen that decoration for the last 2, 3 months. And that is the photos that I'm sorry, that I have shared in the group as well. शिवजी का वही अलंकार। और मजे की बात देखो, वहां पर जाते ही, वहां पर चढ़ते वक्त थोड़ा गला बैठ जाता है क्योंकि पथरीला रास्ता और थोड़ा बहुत ऊपर ही चट्टान है, तो वहां पे गला बैठ गया था। लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मेरे को जो है वहां पर ब्रह्मा लिंगाष्टकम गाना ही गाना है। अब मैं गाऊं नहीं गाऊं, बाकी सब लोगों को मेरे साथ गाना गाना है, जो भी भक्त रहते हैं वहां पर। और मेरे साथ वहां पे 25 लोग और बैठे थे जो लोग रुद्राभिषेक देख रहे थे वहां पर। और जैसे रुद्राभिषेक चल रहा था, लिंगाष्टकम गाना शुरू कर दिया हमने, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, और उसके साथ साथ 20 के 20 लोगों ने हमारे साथ वो भजन गाया और उन्होंने भक्ति भाव का रस लिया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप भक्ति में लीडर बन जाते हो ना, तो भगवान आपको हर जगह पे लीडर बना के रखेंगे। The coincidence was that I had some devotees who were there also along with me, and while the holy shower was going on, I had a deep desire to sing one particular hymn. And I sang that hymn. To be very honest, I did sing that hymn. I was not alone, coincidentally and fortunately. There were 25 other devotees in that same temple who started singing along with me in that bhajan. So when I say, if you are a leader, you will be made a leader in all the sense in the right way. You want to be a leader, be the leader in the right way. And there was one lady who came afterwards and she told me, I am highly grateful to you because I had a desire to sing a bhajan and I did not know which bhajan to sing, and we sang along with you and your voice was quite devotional. हालांकि गला मेरा बैठा हुआ था। तो वो देवी जी आई और बोली मेरे को कि आपकी वजह से हम भी प्रभु के सामने हम लोग भी भजन कर पाए। ये प्रभु की कृपा है, ठीक है ना, ये प्रभु की कृपा है। दिस इज प्योरली ग्रेस दैट you are able to experience divinity in that sanctum sanctorum. It's not so easy, है ना। और आज सुबह सुबह शतचंडी यज्ञ में भाग लेने का मौका मिला। Today in the morning, I was able to participate in a Shatachandi Yajna, which is a very, very powerful sacrifice in the name of the Mother Divine to take away all the negativities around the place, in and around the place, and also in the individuals. Shatachandi Yaga, very beautiful ritual that was done. तो अविरल, जैसे एक जलपात की कृपा होती है ना, जलपात जानते हैं ना आप लोग, you have seen the water flowing from the mountains continuously, unceasingly, it keeps on flowing. मेरे ऊपर वैसे, इस शरीर के ऊपर वैसे ही देवी माँ की कृपा बरसती जा रही है, और वो सब आप भक्तों का भी आशीर्वाद रहा है इसमें, इसमें कोई संदेह नहीं है। There has been the best wishes of devotees like you, which has been continuously been helping me to grow the way I am today. It's been a continuous water flow, a mountainous flow of the Mother Divine's blessings on this body. And it's wonderful to see it. It's just wonderful to see it. और गुरुदेव से भी मिला मैं,
अब अपने राशि और तिथि नक्षत्र के दिन नहीं, लेकिन जन्मदिन जो होता है अंग्रेजी के उस, और संक्रांति जो हमारे पंचांग के अनुसार है, उसी दिन मिला था मैं गुरुदेव से। 14 तारीख को मैं मिला गुरुदेव से, अपने वेबसाइट के लिए भी आशीर्वाद मांगा, उन्होंने उनके लिए भी आशीर्वाद दिया। बात यह है कि जब आप भक्ति से कुछ मांगते हो तो भगवान देते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे योग और क्षेम की रक्षा करूंगा। चाहिए क्या? अनन्य भाव से भक्ति करना। दैट्स ऑल। The only criteria to receive the divine's grace is to have unconditional, unflinching, unclenching devotion towards the divine. Can you have it? Yes, we all can have it. But what is the qualification? You need to be humble. With ego, you can't go to the divine. अहंकार के साथ प्रभु को कभी नहीं पा सकते। हाँ, प्रभु अपने हैं ये अहंकार रखो, चलेगा। Divine is mine. You can have that ego. But with ego, you cannot approach the divine. So, छोटे छोटे चमत्कार है ये सब। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको कि इसीलिए कि भाई विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है। और वो माता का जो मूर्ति है भव्य है, भव्य है, बहुत बड़ा है, जीवंत मूर्ति है वहां पर। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, वाइब्रेंट प्लेस। आप लोग जब भी बैंगलोर आए तो एक बार प्लान करें शिवगंगा जाने का। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहां पर शिव जी के ऊपर जो घी डालता है, वो जो मक्खन बनता है, वो दिखता है, आंखों के सामने दिखता है। काफी सारे साइंटिस्ट लोग इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच द डेप्थ ऑफ इट एज टू व्हाई द क्लैरिफाइड बटर बिकम्स अ बटर। घी क्यों मक्खन क्यों, घी क्यों मक्खन में बदल जाता है, अभी तक किसी को पता नहीं चला है। कितना सारा स्टडी हो चुका है उसके ऊपर। प्रभु की लीला है बस वो, है ना। तो भक्ति में कोई भी ओपिनियन और कोई भी लेबल्स काम नहीं करते हैं। भक्ति में केवल एक ही विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे हैं। The only thing that is needed in devotion is the divine is yours. That's it. Nothing else. हम्म, है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं लग रहा? भगवान मेरे हैं और वो मेरे थे, हैं और रहेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। चाहे कितनी भी परिस्थिति विषम क्यों ना हो, as much as difficult the situations can get, what difference does it make? He was the one who put you in those difficult situations. He knows how to take you out. वीत शोक सुखी भव, अष्टावक्र गीता। Forget all your sorrows and remember your true nature of bliss. And the moment you remember that you are the form of bliss, there is no sorrow at all. Where is the sorrow? दुख कहाँ है? वीत शोक सुखी भव। The dukkha, the element of sorrow is present only and only in the past. It cannot be in the present moment. दुख किसमें है? भूतकाल में है। उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसा कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। दुख किधर है? पास्ट में है। और सुख किधर है? वर्तमान क्षण में। डू यू ऑल अग्री विथ मी? यस और नो? कोई डाउट्स है? सो वीत शोक सुखी भव। The only way to experience this sutra of Vita Shoka Sukhi Bhava is by living in the present moment. Isn't it? Yes or no? और एक भक्त हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रहता है। A devotee will always stay in the present moment only.
Such a wonderful thing that Gurudev came and looked into the laptop through which I'm speaking to you. Huh? He came, he looked into it, he blessed the project, he blessed the website. सब कुछ किया उन्होंने. क्या उनका दिया है वही कर रहे हैं, बस यही समझ के मैंने उनको बताया कि ये है गुरुदेव, आप इसको आशीर्वाद दीजिए. देख के उन्होंने हाथ रख दिया. हाँ, बात ये है कि हम कितनी श्रद्धा के साथ प्रभु के पास जाते हैं. With what amount of faith and belief you approach the divine is what matters. A egoistic person can never be a devotee. एक अहंकारी व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं बन सकता, है ना. ऐसा नहीं है कि कोई भक्त नहीं है, हम सबके अंदर भक्ति है. लेकिन भक्ति का असली स्वभाव तभी निकलता है जब हम शरणागत होते हैं. द ट्रू फॉर्म ऑफ भक्ति कम्स ओनली व्हेन वी हैव सरेंडर्ड आवरसेल्फ इनटू इट. अगर ये छोटे छोटे घटनाएं आपको देख सकते हो, देखो, if you look through the eyes of a devotee, everything is a blessing in this world. Everything is a blessing. आज मैं लगभग 50 किलोमीटर ड्राइव करके आया. ऑलमोस्ट ड्रिवन 50 किलोमीटर्स टुडे टू सी माई आंट. वो आईसीयू से बाहर निकली हैं अभी अभी. एंड उनकी हालत अभी, शी इज अलाइव by Guru's grace. When we had lost her, my question is, shouldn't we be grateful for every part of our body which is working? हर पल हमारा शरीर एकदम बराबर से काम कर रहा है, हाँ या ना. भूख लगती है तो मुंह खुल जाता है, नींद लगती है तो आंख लग जाता है. हाँ, पेट पचाने लग जाता है. द स्टमक स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट, द माउथ स्टार्ट्स टू ओपन इटसेल्फ एंड ईट फूड, द आईज स्टार्ट क्लोजिंग इटसेल्फ व्हेन यू वांट टू स्लीप. All these are happening by itself. How can you take it for granted? और किस बात का अहंकार. है ना. व्हाट्स द पॉइंट. भक्ति में प्रभु के प्रति जो आपका समर्पण है वही आपको ऊपर लेके जाएगा, बस. अद्भुत. वंडरफुल. Devotion is the only way that can take you upward in the path of spirituality. Being humble is the only way that can take you part above the spirituality. अब बोलते हैं ना, हनुमान जी के उसमें बोलते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम. जहां जहां राम कथा चलती है वहां वहां हनुमान जी घुटनों के बल बैठ के अपने अंजलि पे अपना सर रख के बैठते हैं. हनुमान is the greatest devotee of the divine. He sits with absolute humility listening to, the people. किसी ने एक संत से पूछा कि भक्ति क्या है. Somebody asked a saint, what is bhakti? There was one boy who was bringing a glass of water, and that saint told that boy, drop the tray. And the child did not even think, and he just dropped the tray. The saint looked towards the person and said, that is bhakti. Just listening to what is told without using your intellect. Stop using your intellect when you are in bhakti. जब भक्ति में हो तो अपनी बुद्धि को मत लगाओ.
है ना। हम्म, बढ़िया। तो ये कुछ घटनाएं थी जो हुआ। कहने का तात्पर्य ये भी है कि पिछले 6-8 महीनों से हम प्लान करते जा रहे थे कि हम घर कुल देवता के दर्शन करेंगे, कुल देवता के दर्शन करेंगे, लेकिन जब तक उसका बुलावा नहीं आया तब तक हम लोग नहीं जा पाए। We had made plans and plans and plans to go and visit the deity's place, but it was not possible till there was a call which came from her. So don't think you're going to the church, don't think you're going to any places because of you, but it is because of his calling that you can go to temple, church, or wherever you want. Nothing is in your hands. Nothing, absolutely nothing. इसलिए हमारे यहाँ भजन भी है ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, है ना। वी कैन नॉट गो बाय आवर विल, विम्स एंड फैंसीज। वी कैन गो ओनली व्हेन द डिवाइन कॉल्स अस। You cannot go to any temple or any place of worship until and unless the divine calls you. जब तक ईश्वर और गुरु का बुलावा नहीं आता तब तक हम लोग नहीं जा सकते। समझ गए ना। ऐसे सत्संग में भी बैठने का फायदा तभी हो सकता है जब उसका बुलावा आया हो, वरना कितने ही लोग अभी 8 से 9 के बीच में कुछ भी कर सकते हैं। People would have got many other alternatives right between this 1 hour time to do many other things that they could have done, scrolling reels, doing their work. But each one of you sitting here is focusing on the satsang. The only reason is he wants you to listen to the message. That's it. है कि नहीं। तो सत्संग में जाना दूसरों के वजह से नहीं होता है, या अपना भी श्रम नहीं होता है, उसकी कृपा हो तभी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, तेन कृपा तृणम अपि न चलती, उसकी कृपा के बिना तो एक घास का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। And that is what even I mentioned in yesterday's talk on Sundarkand in Sattva Talks as well. When the talk about Sundarkand came, the only thing that could come to my mind was कि उस प्रभु के भक्त के बारे में क्या ही बोलूं जो अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर चुका है। What could I speak about the divine, the form of the divine which is completely surrendered to the divine? हनुमान जी में लेश मात्र अहंकार नहीं है। There is not even a trace of ego in Hanuman ji. We need to strive to become like that. That's all I can say. हम लोगों को उनकी तरह बनने की एक इच्छा रखनी चाहिए बस। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आप हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। क्या? बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयत्व, आरोग्य, अजाड्य, अवे फ्रॉम लेजीनेस, वाक्पटुत्व, वाक चातुर्य आ जाता है। ये सारे 8 क्वालिटीज केवल हनुमान जी के नाम को स्मरण करने से आ जाते हैं। यू गेट एक्सलेंट मेमोरी, यू गेट एक्सलेंट फिजिकल पावर्स, you get absolute fame, you get absolute courage, and you get fearlessness, absolute fearlessness. You are away from laziness, and you are blessed with the beautiful skill of oration if you just remember Hanuman in the right way. जस्ट बाय रिमेम्बरिंग हनुमान। इसलिए बच्चों को जब इंटरव्यू जाना देते हो तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़वा लिया करो। बच्चे जब एग्जाम जाए तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़वा लिया करो। When you're going for any kind of exams or interviews or anywhere, just listen to Hanuman Chalisa once. It brings in a lot of power and courage. It brings in a lot of faith within yourself.
बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्. Merely remembering the name Hanuman, you can get so many things in your life. You can be blessed with so many divine qualities in life. है ना? तो ये थे तीन चार छोटे छोटे चमत्कार जो इस दास के साथ हुए. देवी माँ के विग्रह से फूल का गिरना, शिव जी का अलंकार उसी रूप में सज धज के मेरे सामने आना जो मैंने पिछले 3-4 महीने पहले देखा था. हम्म. राशि और नक्षत्र के दिन ही प्रभु का प्लान बनाना मेरे को उनके दर्शन देने का, जबकि मेरा कोई इरादा ही नहीं था. गुरुदेव के दर्शन पाना, गुरुदेव से आशीर्वाद पाना, गुरुदेव के हाथों से फूल, to be garlanded by Gurudev on your birthday is such a big blessing, and it has been happening by his grace. It has been happening for me from past 10 years, if I'm not wrong. पिछले 10 साल से गुरुदेव के वरद हस्त से मेरे को हमेशा आशीर्वाद मिलते आ रहा है ना. सो ये सब मेरी उपलब्धि नहीं है, ये सब उसकी कृपा है. गुरु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्य. हम केवल उस कृपा के शरणागत हैं. वी सरेंडर अनटू दैट अनकंडीशनल ग्रेस ऑफ द डिवाइन. No other choice. If you think that you're living all by yourself, then I'm sorry. You're living purely because of grace. You're living purely because of grace. आप केवल कृपा के बलबूते पे जी रहे हो ना. हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो गुरुदेव के हाथ से वो माला मिलना, या फिर गुरुदेव के हाथों से मेरे कंपनी का वेबसाइट का लॉन्च होना, ये सब उसकी कृपा है बस. दिस इज प्योरली हिज ग्रेस. Getting the website launched by the divine himself and getting garlanded by the divine is not my doing. It is purely his grace. It's purely his grace. Huh? So when you look at it, मेरे को अभी भी याद है अच्छी तरीके से, जब गृह प्रवेश हुआ था हमारे घर का, तो मैं फोटो भी लेके गया था गुरुजी को दिखाने के लिए. गुरुजी, ये मेरा नया, ये घर नया जा रहे हैं हम लोग, इस पे आशीर्वाद दे दीजिए. एंड ही ब्लेस दैट टू. What I'm trying to say is, you should involve Guru in your life. You should involve. आप गुरुदेव को अपने लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं. ये नहीं कि गुरु का अटेंशन चाहने के लिए, लेकिन आपके लाइफ के हर एक इंपॉर्टेंट चरण पे आप गुरु को इन्वॉल्व करो. चाहे वो मेरे विवाह के प्रस्ताव में था, तब भी गुरुदेव से आशीर्वाद मिला था. बच्चे का उपनयन संस्कार था, तब भी गुरुदेव का आशीर्वाद मिला था. एट एवरी स्टेप इन माय लाइफ गुरुदेव हैज ब्लेस्ड मी. इट हैज बी, अगर अगर हाँ, इस बार एक बहुत बढ़िया एक घटना भी हुई थी. एक भक्त मिली थी मेरे को, जो वो बोल रही थी कि भैया मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ. देयर वाज अ डिवोटी whom I met. She said that, Kaushik भैया, I need to write one book on the miracles that have happened with me in my life by the grace of the Guru. But there is one more saint who says that you should not disclose what has happened in your life. I said, don't disclose the depth of sadhana that has happened in your life. साधना की गहराइयों को कभी मत डिस्क्लोज करो, साधना की अनुभूतियों को कभी डिस्क्लोज मत करो, लेकिन जिंदगी में कृपा कैसे बरस रही है उसका वर्णन खुले कंठ से करो. डू नॉट share the experiences of your sadhana with anybody, but share how the grace has changed your life with everyone. These are two different things. How grace has taken care of your life is your own life, which has been molded by the grace, which has been cushioned by the grace. And the second one is the experiences that you have had in deep sadhana. Do not share that with anybody. Don't share that with anybody.
साधना के गहरे से गहरे अनुभव आपके अपने हैं, जो आपको प्रसाद के रूप में मिला है. All that experiences that you've got in your sadhana is a pure blessing that you have received. Don't share those experiences of sadhana with anybody, but you're free to share the sadhana, the secrets of your life, how it has changed, how you were at the point of losing everything and yet you gained back everything, how you were given a feeling of falling but you never fell, how you were almost at the verge of death, but you were pulled back to life. All these experiences you can share, but do not share the details of the sadhana that has happened with anybody. What experiences you have got in sadhana is purely yours. All right? Is that clear? Hmm. So each of you can write your own life stories, guru stories, and publish your books. No worries about it. But what has happened in sadhana, please don't share it with anyone. Unless he is a sadhak, or unless he's a Swamiji or Rishiji or anybody whom you can really share, who will feel what you're feeling. Somebody who can feel, who is feeling what you're feeling. एक भक्त के साथ साझा करो, share it with a devotee, it is fine, but still don't share it. Don't share that things which is there with everybody like that, just like that. ऐसे मत share करो. आध्यात्मिक अनुभव हर किसी के साथ साझा करने के लिए नहीं दिए जाते हैं, उसका सम्मान किया जाता है. यू रेस्पेक्ट द एक्सपीरियंसेस, द इंट्यूशंस दैट यू गेट ड्यूरिंग साधना. जस्ट टुडे आई वाज टेलिंग नकमन, today let us not wait for long time, because there are people who have gone to see Gurudev in Mumbai. So even if we have 7 people in the group, let us start the session. And he tells me, Kaushik, there are exactly 7 people in the group who are there. So let us start the session. I was not even there in the Zoom meeting. That is the power of intuition. Simple as that. And this is just one small incident which has happened. Like that, there are many incidents which happen because of the power of intuition, which is the effect of your sadhana. Which is the effect of your sadhana. है ना? So, अपने साधना के एक्सपीरियंसेस को गुप्त रखें. जैसे मैंने बोला ना कि प्रभु की कृपा का प्रसार तो हर जगह करो आप. प्रभु की कृपा का प्रसार, just spread the grace of the divine everywhere, everywhere. Oh, when I met Gurudev, this happened. Oh, when I met Gurudev, this happened. Please share all that. But what Gurudev has given you during your sadhana, don't share it with anybody. You cannot get that out from me anytime. You will get all my Guru stories, how my life changed, all that I will tell you. But what experiences I am having in my sadhana is only between me and the Guru. That's it. Because it's a blessing. It needs to be safeguarded. It needs to be respected and honored. ना? ठीक है ना? ज्यादा हो गया आज के लिए ज्ञान. एक तो सवाल होंगे तो ले सकते हैं. If you have some questions that you have, let's make it more interactive. आपके कुछ भी सवाल हो, जो भी पूछना हो, पूछो. जितना होगा उतना बताएंगे. And yesterday, to be very honest with you, yesterday I was not prepared for Sundarkand का वो जो chapter था. I was not at all prepared. But when I sat here and I started speaking, I don't know where the knowledge came from. And for me, I felt it very fulfilling. जब मैंने बोला, मेरे को खुद काफी, इस शरीर को काफी तृप्ति महसूस हुई. पता नहीं वो तृप्ति भी कृपा से ही प्राप्त हुई है. ये तो हमारा अपना इंटरनल ग्रुप है, इसलिए मैं साझा कर रहा हूँ. आई एम शेयरिंग दिस एज इट्स ओन इंटरनल ग्रुप एंड आई बिलीव इट स्टेज हियर, राइट. I had an extreme sense of contentment after sharing the power of Sundarkand yesterday. No preparation, absolutely no preparation. Trust me, no preparation. कभी कभार बहुत कुछ प्रिपेयर करके आते हैं बोलने के लिए, लेकिन जब यहाँ बैठते हो ना तो कुछ और ही निकल जाता है. एंड ऑल योर प्रिपरेशन गोज इनटू द डस्टबिन. You come with so many thoughts to speak to people, but suddenly when you sit here, no, only what is needed for the people comes out from your mouth at that right time.
You have no authority on what you speak when you're on the seat. And to experience that Vyasapita, everybody should do the TTC. That's all I can say. TTC क्यों करना है? व्यासपीठ की महिमा जानने के लिए. To experience the Guru Tattva, how it guides people, you need to do the TTC. That's all. No other choice. Chalo, good, good. Couple of people who got inspired said that, Bhaiya, I will do the VTP, I will go for VTP, I will go for TTP. I said, please go ahead. You need to experience it. But you need to first ground yourself in knowledge. अपने आप को घिसो नॉलेज में अच्छे से. अष्टावक्र गीता पता नहीं मैं पिछले 8 साल से पढ़ रहा हूँ. हर साल अलग अलग आता है, हर साल अलग अलग मीनिंग निकलता है, हर साल पिछले साल से गहरा मीनिंग निकलता है. Every year, Ashtavakra Gita comes up as a new knowledge for me. It is not the same knowledge. If you people are VTP graduates, my humble request is focus on getting knowledge more and more and more. जितना knowledge पे ध्यान दोगे उतना बढ़िया टीचर बनोगे. Because you have to live the knowledge to prove people, no? You have to live the knowledge. Otherwise, how will you solve people's solutions? Problems कैसे solve करोगे? How will you solve the people's problem unless you don't live the knowledge? There was one beautiful question which came to me. Because you people are not asking question, I am giving you one question which came from one of the devotees' life. Is it, I am practicing accept people and situations as they are, but I am not able to live in the present moment. I said it is impossible. Acceptance of people and situation can happen only in the present moment. Because non-acceptance is of something which has already happened in the past. जो हो चुका है उसी के बारे में नॉन एक्सेप्टेंस है कि नहीं? लॉजिकली बात को समझो. यस और नो? जो नॉन एक्सेप्टेंस है वो कब का है? पास्ट का है, अभी का तो नहीं है. किसी ने आपके साथ किसी के साथ कुछ बुरा किया, वो आपको स्वीकार नहीं हुआ, वो कौन से मोमेंट का है? पास्ट का है. और फिर वो बंदा आके, वो भक्त आके मेरे को बोलता है कि आई एम फेसिंग लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू एक्सेप्ट. There is a lot of non-acceptance coming in. I said, accept the non-acceptance. I gave that simple sutra. I said, accept the non-acceptance. ठीक है, मेरे अंदर अभी non-acceptance है. I have accepted that non-acceptance. तब जाके मन शांत हुआ उस devotee का. So until and unless we live the knowledge, we cannot give practical solutions to knowledge. जो भी VTP कर रहे हैं, जो भी TTC के लिए जा रहे हैं, start living the knowledge little by little by little. Then people will start coming to you automatically. है ना? हाँ या ना? We tell that we should be spreading smiles across everyone who comes to us, और हम खुद मुंह लटका के बैठे रहेंगे सेशन में, तो क्या फायदा होगा? है कि नहीं? How to get grounded in knowledge? Very nice question, Chavi ji. Keep listening to knowledge. Satsang karte jao, Shravan karte jao. There are 4 steps to knowledge. Shravana, Manana, Abhyasa, Nididhyasa. Shravana is first you listen. Manana is you keep on pondering over that knowledge. You keep listening to that knowledge again and again and again and again and again. And somewhere something clicks within you. That is called as Abhyasa and Nididhyasa. And then it becomes your second nature. It becomes a second nature. You start living in the present moment. No more looks like a knowledge point. It becomes your nature. Accept people and situation as they are doesn't become just a knowledge sentence. It becomes your nature. चलो उसने वैसा किया, ठीक है, चलो जय गुरुदेव. You accept it. When you are stuck with so much of seva, you have no option than to live other than in present moment. है ना? So you have to make an effort to live the knowledge for some time, and after some time the knowledge becomes a part of your very nature. There is nothing else left then. You are taken care of is not a knowledge point. It is an experience which we are having. Yes or no? How many of you feel it? है ना?
So then where is it only a knowledge? It is living wisdom. Ground yourself. Vita, Shoka, Sukhi, Bhava is a knowledge from Ashtavakra Gita. Shoka happens only when you are in the past. You can be happy only in the present moment. So live in the present moment. That's it. Simple. Shoka or dukkha comes only because you are in the past. Your mind is in the past. So where do you need to live? You need to live in the present moment. That's it. What Ashtavakra Gita told in the entire Gita, Gurudev has given us in one sentence. Be happy. It is an order and a blessing. He says it so clearly. Be happy. You have to develop the habit of becoming happy. And for that, the first step is have a big smile on your face, irrespective of whatever happens. And if you can't still have a face, remember this cartoon which is speaking today with a smile. Every week he comes in front of you, shamelessly speaking about the divine and the devotion. Just remember this face. Just remember Gurudev's face. What not has been done against him? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या क्या नहीं किया गुरुदेव के खिलाफ. People are having so many charges against him that the courses are so heftily fined and all that. Is it disturbing his peace of mind? Is he still answering all your queries and devotion with just imagine if we even have once more the thin line between sadhana experiences and blessings. Anupamaji, I'll do that. Just imagine, wonderful questions today I'm getting. I thought that I will have to end the session fast, but with these questions coming in, I will have to extend it. So imagine if Gurudev has got the commitment, unwavering, unconditional commitment of spreading the bliss that he has got, irrespective of so many obstacles in life that he had to face. It is not easy to handle so many disciples' egos. Let us be honest. One teacher can't handle 3 volunteers. He is handling 16,000 teachers. Okay. It's not an easy thing to handle. It's definitely not an easy thing to handle. But despite that, all the seva work is going on properly. All his commitment towards the humanity is going on perfectly. Year on year, he is traveling almost 20 to 25 countries every year. And Mahashivratri and Navaratri have a special significance where the whole world is coming and uniting in Bangalore. Is it not the power of knowledge? Then what? If it is not the power of living knowledge, he is always living in the present moment. He can have a 10,000 messages in his mobile, but you will always see him in the present moment only. And that's why his intuition is so sharp. So to ground in the knowledge means to listen knowledge continuously. Ashtavakra Gita, Narad Bhakti Sutra, Patanjali Yoga Sutra, Wisdom of the New Millennium, Shiva Sutras, all these things you need to continuously keep on listening. If you don't understand it, seek some Swamiji's help, seek some Rishiji's help, or seek some teacher's help who can help you get into that knowledge. But do it. You'll find a whole lot of wisdom opening up to you. Right? Does that answer your question, Chaviji? Great. The next question which has come is, please explain once more the thin line between sadhana experiences and blessings we receive. Whatever gross level experiences you have, Anupamaji, like getting flowers from Gurudev, or Gurudev guiding you to do something, or Gurudev telling you to do Sayyam, or Gurudev telling you to come to Bangalore ashram and stay with him. There was this beautiful story which I remember that one of the devotees was telling me. Gurudev had told her brother to come and stay in ashram. I remember it was अरुणा जी who told me. अरुणा जी ने कहा था मेरे को कि उनके भाई को गुरुदेव ने बोला था कि आश्रम में आके सेवा करो, आश्रम में आके सेवा करो. I think Gurudev already know that soul had to live for a small time in this world, and he passed away very young. But Gurudev called him into the ashram, and that soul did not agree to it. When the divine calls you and yet you don't adhere,
There can be mishaps in life. These are the kind of guru stories that you can share it with many people. But the bliss that you get inside your sadhana, some experiences that you get in your sadhana, some figures that come up to you, or some mantra chanting that happens on its own during your sadhana, or some kind of a experience that you get during your sadhana, like you get the vision of a saint, or you get the vision of Gurudev, or you get some different kinds of touch. Sometimes people tell me that I felt as if Gurudev touched me during my sadhana. All these experiences should be kept secretive. Is that clear now? Does that answer the question? So when Gurudev has taken you and entered your life, I'm sure there are a lot of things which have changed in your life for the betterment of your life, for sure. But the things that you experience during the Sanyam course, the things that you experience when you're listening to Patanjali Yoga, सपने में आना ठीक है, वो शेयर कर सकते हो आप, लेकिन साधना की गहराई में जो होता है, सपने में आना भी गुरुदेव का इंडिकेशन हो सकता है to give you guidance on that, on a particular problem that you're facing. Yes, that is also a possibility because Guru comes in many different forms. गुरु स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से परे हैं, तो वो किसी भी रूप से आके आपके प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं. तो ये अगर जिंदगी से रिलेटेड है तो वेल एंड गुड. बट if it is something which is related to your meditation, if it is related something to do in your साधना करते करते कुछ अनुभव हो जाते हैं कभी कभार, you feel so light, you feel so levitating and all those things should not be shared. ठीक है ना? साधना के एक्सपीरियंसेस को गुप्त रखना है. ठीक है. वंडरफुल. गुड गुड गुड. नाइस. ओ 9 बज के आज के लिए इतना काफी है. ठीक है. अच्छा लगा सबको? डिड यू ऑल लाइक इट? My only point is, if you people can challenge the divine in devotion, जैसे मैंने प्रभु को कहा था अपने जन्मदिन के दिन कि मेरे को आपके श्री विग्रह से आशीर्वाद चाहिए. Challenge the divine. It is a wonderful pleasure. Challenge the divine. ईश्वर को चुनौती दो, तभी तो पता लगेगा ना. अपनों को ही ना चुनौती देते हैं. भाई बहन को देखा है, चलो पंजा लड़ाते हैं हम दोनों, चलो लड़ाई करते हैं हम दोनों. Have you seen siblings? There's always a kind of a sweet war between the siblings. Shall we have a fight? Shall we have some notorious competitions? The same way, have that connection with the divine. Got it? Isn't that arrogance challenging the divine? Oh, if you think the divine is challenged by your arrogance, then he knows how to, make you a failure too. But when you make that challenge out of devotion, it's a beautiful play. It's a beautiful play. हर भक्त ने भगवान को चैलेंज किया है. हर भक्त ने भगवान को, बीट सूरदास, बीट जनाबाई, तुकाराम, नामदेव, anybody, you should read their stories. They have challenged the divine every now and then, and he said, if you are with me, then do this for me. And the divine has done this for them. And if he can do it for them, so can he do it for me. And so can he do it for us, isn't it? Yes or no? It's only the way you look at it and you challenge him. उनको कैसे आप अपने से चैलेंज करते हो वो आपके ऊपर है ना? हाँ. मानसी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि हाँ. ईश्वर को या अपने गुरु को मानना और उनसे डरना क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? जैसे कबीर जी ने कहा था ना, किसने कहा है ना कि बिन भय होए ना प्रीति. जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम डरने लगते, फिर वो हम काम नहीं करते. जैसे मुझे पता है अब मुझसे कुछ भी गलत काम नहीं होता कि गुरुदेव देख रहे हैं. तो इसे डरना कहेंगे या मानना? या मेरे मुंह से किसी के सामने अगर ये निकल जाता है कि नहीं नहीं मेरे गुरुदेव मुझे क्या कहेंगे, तो कहते हैं डरते नहीं भगवान से, तुम तो डरती हो. तो भैया मुझे कभी कभी, अब मैंने तो कहना देखो, ही छोड़ दिया. जैसे जो आपने कहा अपनी भक्ति छुपानी है,
तो मैंने कहना ही छोड़ दिया। अपने आप को बहुत रोकती हूँ कि नहीं, मैं अपने गुरु का नाम उल्टा तभी भी मैं देखती हूँ कुछ कलाकार जो अपने गुरु का नाम लेते हैं में कान पकड़ लेते हैं श्रद्धा से। तो ऐसा मुझे भी लगता है और मैंने अब कहना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी गुरु इतने गुरुदेव मन में बैठे हुए हैं कि कई बार निकल जाता है कि नहीं, मुझे मेरे मैं ये कहीं झूठ बोलना हो तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं छोटे से काम के लिए झूठ नहीं बोल सकती हूँ। कोई भी काम हो मैं कभी झूठ नहीं बोल पाती हूँ, तो क्योंकि मेरे डर गुरु सुन। गलत काम के लिए है ना, डर गलत काम के लिए है तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप डर रहे हो कि आप झूठ नहीं बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि लेकिन सर गुरु कभी कभी कोई आपके कोई साथ कोई है। बुलवाता है ना, मैं तो बोल ही नहीं सकती हूँ। लेकिन जैसे पड़ोसियों ने कहा कि मेड सर्वेंट को बोल देना कि मैं आज घर में नहीं हूँ, या इतने बजे आना। ऐसा कुछ झूठ बोलवाना चाहेंगे कोई पड़ोसी या कैसा करना, या मेड सर्वेंट बोलती कि आपके घर काम करती है, उनके उनको बोल देना कि नहीं आई थी। तो सर ये सब काम मैं बोलती हूँ, तुम मेरा भी काम मत करो, तुम आओ ही मत, बट झूठ मत बोलो किसी से भी। रिलेटिव भी कोई बोलता है ना कि मेरे बारे में ऐसा, तो सर अब ये छोटे छोटे काम या और भी बहुत सी चीजें जो नहीं हो पाती हैं, तो वो बस एक देखो, दिल के कोने में। एक चीज समझ के रखो, आपका सवाल बहुत सही है। नैतिकता, प्रेम, और इसमें इसीलिए हमेशा गुरुदेव कहते हैं कि युक्ति की जरूरत पड़ती है हमको, है ना। जब हम लोगों से कोई झूठ बुलवाना चाहता है तो उसको बोलने का एक तरीका होता है। जब आप अपने मेड सर्वेंट से बोलते हो कि आज अभी तक उनके घर नहीं गए हो ना, आज जाने की जरूरत नहीं है, इतना बोल के खत्म कर दो। आप झूठ का भी साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन आप उनको ये भी बोल रहे हो कि आप उधर मत जाओ, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोल के रखा है कि आप ना जाएं उधर, आज के दिन आप ना जाएं बस। वो कारण कुछ नहीं बताना है यहाँ पे, युक्ति क्या लगानी है आपको? आपको बोलना है कि आज उन्होंने मेरे को बोला है कि आज आपको वहां नहीं जाना है। कारण नहीं बताना है, लेकिन काम हो जाना है। युक्ति से काम करना पड़ता है। दूसरी बात, भक्ति दिखाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन भक्ति का घमंड करना गलत बात है। डू नॉट शो द एरोगेंस ऑफ योर डिवोशन, बट बी डिवोटेड। बस, भक्ति अपने अंदर की बात है। अब गुरुदेव के प्रति हम सब पागल हैं, ये हम जानते हैं, उसको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लौकिकता में, जहां हम लोग व्यवहार जगत में हैं, वहां पर थोड़ी सी युक्ति से अपनी बातों को मनवाना पड़ता है, थोड़ा सा युक्ति लगाना पड़ता है। झूठ अगर किसी के कल्याण के लिए हो तो वो बोलने का तरीका, आधा सच भी बोला जा सकता है। पूरा सच ना बोलो, लेकिन आधा सच तो बोला जा सकता है। उतना आधा सच बोल के खत्म कर देने का है, पूरा सच नहीं बोलना है। युक्ति लगाओ बस, है ना। तो उस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपसे जबरदस्ती कोई झूठ बुलवा रहा है और आपको बोलना ही पड़ रहा है और आप बोल दिए, मान लिया अगर आपने बोल दिया, तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, प्रायश्चित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, हो जाता है। कभी कभार हम लोग ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं कि जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं, हाँ या ना। सबके साथ होता है। यस। वी लैंड अप इन जी सम जी। सिचुएशंस वेयर we are not, we don't like to do it, but we are forced to do it, right? So in that case, when it is not right, just chant ओम नमः शिवाय। बस एक बार ओम नमः शिवाय पाठ कर लो, 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लो, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, डोंट वरी। उसको अपने अपने क्या कहते हैं, अपने जहन में या अपने कॉन्शियसनेस में इतना भारी भरकम नहीं रखना है। वो इवेंट ऐसा होना था, हो गया, उसके प्रायश्चित के अनुसार मैंने ओम नमः शिवाय कह दिया, आगे बढ़ते रहना है। उस कर्म को अपने कॉन्शियसनेस में इंप्रेशन नहीं बनाना ही रखना है, नहीं है। हाँ जी जी जी। बस, अगर बोलना पड़ा तो बोल दिया, ओम नमः शिवाय 108 बार जाप कर लिया, और अगली बार अगर आए तो युक्ति से हैंडल करेंगे करके गुरुदेव के पास एक प्रार्थना कर लो कि गुरुदेव इसको हैंडल करने के लिए मेरे को युक्ति दे दो, बस काफी है उतना, है ना। काम बन जाता है, चिंता मत करो। ठीक है, भक्ति थैंक यू के सर। गूढ़ रहस्य, भक्ति के आंखों के आंसू अपने आप तक रखो, यहां तक कि अपने परिवार को भी मत दिखाओ। भक्ति में अगर रो रहे हो
तो अपने परिवार को भी मत दिखाओ। वो आंसू केवल आपके और आपके भगवान के बीच के हैं, उसको रस लेने दो आपके आंखों के आंसू का। लेकिन भक्ति से जो ज्ञान पनपता है वो पूरी दुनिया को बांटो। ठीक है। बहुत सुंदर सर। आज बहुत अच्छी बात धर मैंने मतलब रियली आपने जो बोला ना कि रस, रस है वो भक्ति का जो आंसू आते हैं वो सच में जो होते हैं वो बहुत अनमोल होते हैं। हम खुद भी महसूस करते हैं कभी कि ये कैसे आ रहे हैं। केवल वो केवल भाग्यशालियों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। धर्म के लिए बोला गया झूठ भी धर्म होता है। हर समय इसका सहारा लेके गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ, धर्म के लिए बोला हुआ झूठ, किसी की भलाई के लिए बोला हुआ झूठ ठीक है, लेकिन क्या वो धार्मिक है अधार्मिक है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है निखिल। ठीक है ना, इसीलिए उससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। हाँ, चलो आज के लिए बहुत हो गया ना ज्ञान। बस प्रेम से ऐसे ही भक्ति को बढ़ाते चलो हर किसी के। यही एक इच्छा है मेरी, हर हफ्ते आपके सामने यही शक्ल इसलिए लेके आता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं इस हफ्ते किसी के आंखों में वो भक्ति के आंसू दिख जाए मेरे को। बस मेरी यही प्रार्थना रहती है कि भाई जो रस इस दास को मिला है वही सबके साथ बांटना है। बस यही एक उद्देश्य रहता है। और जब आप ऐसे खिल जाते हो तो और कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आज अनुभव मेरे को प्रभु ने, मेरे को गुरुदेव ने मेरे को इस बार आशीर्वाद दिया मेरे जन्मदिन के दिन, वो मैं सबके साथ साझा करना चाहता था बस। है ना। हम्म, चलो, बढ़िया। लॉट मोर टू लर्न इन दिस ईयर। इस साल में बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है। चलिए। जय जय गुरु। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।